हाँ भाई, अपना अगला टॉपिक है बोहर तथा व्हीलर का द्रवबूंद मॉडल प्रयोग। बोहर व व्हीलर का द्रवबूंद मॉडल। ठीक बेटा, वैज्ञानिक बोहर और व्हीलर अलग अलग दो वैज्ञानिक हैं। दोनों ने मिलकर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को समझाया कि नाभिक का विखंडन कैसे होता है, नाभिक का विखंडन कैसे होता है। ठीक है ना। अब देखो, इसने बोला, बोहर और व्हीलर ने बोला कि जब आप किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, किसकी? न्यूट्रॉन की। 0n1 है। इस 0n1 की बौछार आप किस पर कर रहे हो? किसी नाभिक पर कर रहे हो। किस पर? किसी नाभिक पर कर रहे हो, है ना। तो यह नाभिक इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अब यार, जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन कम ऊर्जा वाला मंद गति का न्यूट्रॉन है। कैसा? मंद गति का न्यूट्रॉन है। बेटा, उच्च गति वाला न्यूट्रॉन की एनर्जी तो आपके पास 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मंद गति वाला न्यूट्रॉन है, हो सकता है उसकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कुछ भी हो सकती है। मंद का मतलब सफिशिएंट, जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी है, उस मैक्सिमम एनर्जी से उसकी एनर्जी क्या है? कम है। यही बात हो रही है मंद गति वाला न्यूट्रॉन। जैसे मंद गति वाला न्यूट्रॉन इस नाभिक पर जाके अटैक करेगा तो ये नाभिक उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। ये ब्रह्मांड के हर पार्टिकल का गुण होता है कि आप किसी भी पार्टिकल को एनर्जी दोगे तो वो पार्टिकल एनर्जी रिसीव करेगा, और एनर्जी रिसीव करेगा तो उस पार्टिकल की आंतरिक ऊर्जा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। मैंने क्या बोला? ये मंद गति का न्यूट्रॉन नाभिक पर जाकर अटैक करता है तो इस नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन है, पहले स्थिर अवस्था में थे, उनकी जो एनर्जी थी वो स्थितिज ऊर्जा थी। वो स्थितिज ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जा में बदल गई। कौन सी ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में। मतलब इनकी स्थितिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में बदल गई, और आंतरिक ऊर्जा में बदलने के कारण यह नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? उत्तेजित अवस्था में। जब जैसे ही यह नाभिक उत्तेजित अवस्था में आएगा तो कंपन करने लगेगा। नाभिक क्या करेगा बेटा? कंपन। और जैसे ही यह नाभिक कंपन करने लगेगा तो अपने रूप को विकृत कर लेगा। रूप को विकृत कैसा कर लेगा बेटा? इस प्रकार रूप को विकृत नाभिक हो गया। बेटा, इस नाभिक को हम बोलते हैं डम्बलाकार नाभिक। डम्बलाकार नाभिक, डम्बल ऐसे होएगा, डम्बलाकार नाभिक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला नाभिक ऐसे दो हल्के हल्के नाभिकों में विभक्त होने का प्रयत्न कर रहा है। देखो, दो भाग हो गए, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा। यदि इन दोनों भागों के मध्य प्रतिकर्षण बल सफिशिएंट हो, पर्याप्त मात्रा में प्रतिकर्षण बल हो, तो यह दोनों नाभिक अलग अलग, देखो पहले इस प्रकार से हो जाते हैं, है ना। इनके मध्य प्रतिकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होगा तो दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाएगा। मतलब बड़ा नाभिक दो हल्के नाभिकों में इस प्रकार विभक्त हो गया। ठीक है। लेकिन यार, ये वाला नाभिक था, इसने ऊर्जा ग्रहण की, ऐसे हुआ, फिर यहां ऐसे आया और यहां प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो गया तो ये ऐसे हुआ, हल्के नाभिकों में टूटा। ऐसी कंडीशन हो रही है। अगर बेटा यहां प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं होता है, या मैं ऐसे बोलूं कि इस न्यूट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि यह न्यूट्रॉन इस भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में नहीं तोड़ पा रहा है, तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा? देखो, जब यहां प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं हुआ, नाभिक तो उत्तेजित अवस्था में है ही है, प्रतिकर्षण बल प्रभावी है, हो नहीं रहा, इसका मतलब नाभिक का विखंडन तो होगा नहीं। होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये वाला नाभिक है वो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित कर देगा। एक्साइटेड अवस्था में जो उसने ऊर्जा रिलीज अवशोषित की थी,
उस ऊर्जा को ये वापस रिलीज कर देगा और पुनः भारी नाभिक में बदल जाएगा। पुनः किस में बदल जाएगा? भारी नाभिक में। इट मीन मैं यहां से बोल सकता हूं, अगर यहाँ प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया संपन्न होगी, और प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं होगा तो यह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा गामा कणों के रूप में, ऊर्जा उत्सर्जित करके पुनः भारी नाभिक में बदल जाएगा। इसका मतलब यहाँ नाभिक का विखंडन नहीं होगा। यहाँ प्रतिकर्षण बल प्रभावी है या नहीं, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी? इस न्यूट्रॉन की ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इस न्यूट्रॉन की ऊर्जा क्रांतिक ऊर्जा के बराबर है, कौन सी ऊर्जा के बराबर? क्रांतिक ऊर्जा के बराबर है, तो उस वाली कंडीशन में नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया संपन्न होगी। क्रांतिक ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा है तो नाभिक के विखंडन होगा, अगर क्रांतिक ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो नाभिक के विखंडन। फिर बात आती है क्रांतिक ऊर्जा क्या बीमारी है? क्रांतिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी नाभिक के विखंडन के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक के विखंडन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? क्रांतिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? क्रांतिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक, कोई समस्या? हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? नाभिकीय अभिक्रिया चल रहा था। नाभिकीय अभिक्रिया हमने दो प्रकार से पढ़ी, एक नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन था, नाभिकीय विखंडन हम पढ़ रहे थे, और नाभिकीय विखंडन को हमने किसके? बोर तथा व्हीलर के द्रव बूंद मॉडल के आधार पर समझाया। ठीक, आगे इसी अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना गया है, श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अध्ययन कल करेंगे।